हरियाणा में बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समान काम समान व्यवहार की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उसी सरकार के कर्मचारी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ बदसलूकी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में गोहाना के नूरनखेड़ा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला सरपंच ने मनरेगा योजना के तहत काम कर रही महिलाओं के साथ पहले तो अभद्र व्यवहार किया और फिर विरोध करने पर उनके चरित्र पर आक्षेप करते हुए जाति सूचक शब्द बोले, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने सरपंच के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवा दिया है। आरोप है कि पुलिस ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की। तब पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जिनके आश्वासन के बाद महिला सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। ये हम मनरेगा में काम कर रहे थे जी, आके ये सरपंचनी उल्ट बोलने लगी, गाली देने लगी हमको। ये कह रहे बोले अपने काम नहीं होएगा, यहाँ पे उल्टे चले जाइए यहाँ से और काम बंद कर दिया जाए। हमने गरीब आदमी क्या खाएंगे, क्या वो करेंगे। आज जी सरपंच में दस्तक करवाने गई, मैं विधवा लोग आई, वहाँ भी दस्तक करने से भी मना कर दिया। तो यहाँ किससे मिलने के लिए आए? यहाँ इसको एसडीएम को मिलने आए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम जी आप न्याय मिल चाहिए जी हमें। गांव नूरनखेड़ा की ये घटना है और जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहे थे उनको जाकर उनका काम रुकवाया गया और जाति सूचक इनको गालियां दी गई हैं और काम बंद करवा दिया गया है। और उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन जो बुटाना चौकी में दी थी उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज यहाँ एसडीएम से मिलेंगे और एसपी से भी मिलेंगे जाके, क्योंकि उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मजदूर पीड़ित हैं। मजदूरों को यहाँ काफ़ी साल बाद काम मिला है और 2-4 दिन काम करने के बाद उसमें रुकावट डाल दी गई है और तो इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामले की, किसने क्या किया है और क्यों काम रुकवाया गया है। क्योंकि जो काम लेके आते हैं वो भी अदर वो जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं वो या अदर मेंबर हैं जो काम करवाना चाहते हैं, मनरेगा का काम करवाना चाहते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है कि भाई आप काम नहीं करवाओगे। तो ऐसे तो फिर मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे उनका गुजर बसर होगा, कैसे बच्चों की फीस वगैरह वो दे पाएंगे, इतनी महंगाई है यहाँ पर। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और हम एसपी साहब से भी मिलेंगे। इस मामले की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये जाति सूचक गाड़ियाँ दी गई हैं ना, इनकी जांच हो और कार्रवाई भी हो। जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को मनरेगा के तहत तालाबों की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान नूरनखेड़ा गांव की सरपंच उषा देवी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची और काम कर रही महिलाओं से गाली गलौज करने लगी। आरोप है कि उसने महिलाओं को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए। पीड़ित महिलाओं ने मांग की है कि आरोपी सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। ये मनरेगा मजदूर मिस्त्री यूनियन के तहत गांव नूरनखेड़ा के मजदूर हैं। ये पिछले कई सालों से काम की मांग कर रहे हैं, परंतु वहाँ का सरपंच जो महिला सरपंच है वो इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते और जब ये पंचायत से प्रस्ताव पास करवा करके ब्लॉक समिति के मेंबर के द्वारा ये काम लेकर के आए तो गांव की महिला सरपंच ने इनके साथ गाली गलौज की और ये कहा कि ये मतलब गांव मेरी अनुमति के बगैर काम नहीं होगा। तो इसके साथ साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया और जाति सूचक गालियां दी। तो जब इसके लिए वहाँ गांव में ही चौकी में शिकायत की गई तो वहाँ पर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारा मतलब प्रशासन से ये अनुरोध है कि गांव वालों को, इन मनरेगा मजदूरों को जो इनका अधिकार है काम का, वो इनको काम करने की अनुमति दी जाए और जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ, मिंटू नाम की लेडी है, उसकी तरफ से कंप्लेंट मिली थी कि हम डिग्गी में गांव की डिग्गी पे सफाई का काम कर रहे थे और वहाँ पर 18 तारीख को उषा जो गांव की सरपंच है वो आई। उसने हमारे को कहा कि तुमने मेरे देवर को गलत पिटवाया और हमारे को जाति सूचक शब्द कहे हैं। इस पर मिंटू की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज की गई है सरपंच के अगेंस्ट में। फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाएगा, फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले भी कुछ मामला आया था पंच और सरपंच का? हाँ, इसमें एक एफआईआर और दर्ज है सर, 2 पंचों की, एक पंच की और सरपंच के देवर की,
का केस है, वो भी इससे 2-3 दिन पहले का झगड़े का है और उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ निकल कर आती है। पुलिस की माने तो इस मामले में बड़ौदा थाने में महिला सरपंच के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सारे फैक्ट्स चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस मामले से संबंधित एक केस पहले भी दर्ज है, जिसमें पंच और सरपंच का देवर भी शामिल है। अब मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।